जो बंदा अपने चैनल पे 4-5 लोगों को भी जोड़ नहीं पाता और यूपी के अपने गुरुओं के छत्र छाया में जी रहा है, वो कह रहा है कि इजराइल की यहूदी ही यादव है। यादव वगैरह कुछ अपने ही कौम की बेअदबी कर लिया है। इतने गंदे लोगों को अपने ज़ात में मिला दिया है। चलो इस वीडियो देखकर मुफ्ती साहब के साथ उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे लोगों को, एक धर्म के लोग, अच्छे नेक धर्म के लोगों को मिलाता है। इजराइल क्या है, वो लोग कौन है, यहूदी कौन है, मैं बताऊंगा आपको, मगर इस वीडियो के बाद। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? ये क्या है? जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। कुछ भी दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। अब्बा नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, बाइबल, महाभारत और यहूदियों के धर्म ग्रंथ के साथ ही 5000 वर्षों का इतिहास और डीएनए का विश्लेषण के साथ देखिए विशेष बिंदास बोल मेरे साथ, क्या यहूदी ही यादव है? पागल है पागल। इस चमनके की दुनिया ही अलग है। दुनिया अगर मशरिक में जा रही है तो ये मगरिब में जाता है। इसके रास्ते ही अलग है। जिन लोगों को ख्वाबों की दुनिया में रहने की आदत है, या झूठ की दुनिया में रहने की आदत है, या कहानियां, कॉमिक्स उनको ज्यादा पसंद है, वही इसको फॉलो करते हैं। इस चमनके के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको देखकर तो मुझे हमेशा यही लगता है कि इसका लिबास सिर्फ महिला है, आदमी आज भी ये दो कौड़ी का ही है। दोस्तों, अन्य भक्तों का आजकल बहुत बुरा हाल है, बहुत खराब हाल चल रहा है, खराब वक्त चल रहा है। उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे साथ ये चल क्या रहा है। पहले तो मोदी जी ने एक झटके में ट्वीट किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और अंध भक्तों को काम पर लगा दिया। अंध भक्त और नफरती चिंटू काम पर लग गए, रास्तों पर आ गए, फलस्तीनियों को आतंकवादी कहने लगे, ट्वीट करने लगे, वीडियोस बनाने लगे, आई स्टैंड विथ इजराइल के नारे लगाने लगे। अब इस नफरती राजा सिंह को देखिए, ये इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है। हम इजराइल के साथ हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बयान सामने आया कि वो फलस्तीनियों के साथ है। अल्लाह की मदद आप देखिए। कहते हैं ना कि जंग वो है जो दीन जीते, जमीन जीत कर क्या होगा। जंग वो है जिसमें लोगों के दिल जीते जाए। आप देखिए, इस 15 दिन के अंदर भले कुछ हजार फलस्तीनों ने अपनी जानें दी, लेकिन पूरी दुनिया के दिल में उन्होंने जगह बनाई। आज पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के साथ खड़ी नजर आ रही है। फ्री फलस्तीन के नारों से पूरी दुनिया गूंज रही है। अमेरिका को आप देखिए, हालांकि ये इजराइल का पार्टनर है, इजराइल के साथ वहां की हुकूमत खड़ी है, सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन वहां की आवाम, वहां की जनता वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप खुद देख सकते हैं। पोलैंड जैसे मुल्क में जहां कभी आंदोलन नहीं होता, वहां लाखों की तादाद में लोग रास्तों पर उतरकर फलस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। फलस्तीन और फलस्तीनियों की मोहब्बत लोगों के दिल में ऐसी बैठी है। एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि लंदन के मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर ने फ्री फलस्तीन का नारा मेट्रो में ही लगा दिया और पूरी आवाम ने उसका साथ दिया। देखिए कितना प्यारा मंजर है। Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. कोरिया जैसे मुल्क में
इसराइल की मुखालिफत में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और इसराइल को टेररिस्ट कहा गया। ऐसे ऐसे लोग फलस्तीन के लिए और उनके हक में रास्तों पर उतर आए जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। यहां तक कि यहूदियों में भी कई लोग इसराइल और जालिम नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रास्ते हो, गली हो, कूचे हो, मैदान हो, खेल के मैदान हो या बॉक्सिंग रिंग हो, हर जगह फलस्तीन के लिए आवाजें बुलंद हो रही है। इस बॉक्सर का ये वीडियो भी आप देखिए। I'm not celebrating win today because the crazy thing what happened around the world. Palestine, we stand here with you. All us dua with you. Stop this. Stop this. ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है। फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं जा रहा है। वो एक तारीख लिख रहे हैं, अपने खून से हिस्ट्री लिख रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। आज फलस्तीनियों के लिए हर कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये एक तरह से फलस्तीनियों की जीत है और इजराइल की हार है। भले इजरायली हुकूमत ताकत, पैसा, सपोर्ट, हथियार की बुनियाद पर उसे ऐसा लगे कि उसने गजा का बहुत नुकसान किया, बहुत मासूम बच्चों और औरतों को मारकर वो ये समझे कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन असल में वो जंग हार चुका है। अखलाकी और इंसानी बुनियाद पर इस जंग में उसको, इजराइल को बुरी तरह से शिकस्त मिल रही है। दुनिया की नजर में वो एक हारा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड मुल्क बन गया है। लोग जिस तरह जालिमों को, चंगेजियों को, मंगोलों को जालिम दरिंदों के नाम से याद करती है, इसी नाम से इस इजराइल को और इन नाजिस्ट लोगों को और इस नेतन्याहू को दुनिया याद करेगी। ये अल्लाह की मदद है और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मजलूमों के साथ, इतने लोगों की ये आंदोलन, इतने लोगों की ये रैलियां और इतनी लोगों की दुआएं, इतने लोगों के रोजे अल्लाह जाया नहीं करेगा और अल्लाह ताला मजलूमों का साथ देगा और जालिमों को आखिर में शिकस्त फाश होगी ही होगी इंशाअल्लाह। देखिए, भारत देश में जो है हिंदू रहते हैं, बहुत ही अपने आप को जोड़ कर रखते हैं धर्म से, अपनी किताबों से। जो भी राम कहते हैं, कृष्णा, उनके जो भी भगवान है उनको फॉलो करते हैं, ज़माने से फॉलो करते हैं, उनका एक रूल्स है वो, ठीक है। मगर इज़राइल जो यहूदी है ना, उसको बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अपने नबी को ठुकरा दिए थे। अपने नबी है ना, मूसा अलैहिस्सलाम, उनको सबूत मांग रहे थे, हर बात की सबूत मांगते थे, हर बात की सबूत मांगते थे। वो 40 दिन चिल्ले पे गए थे, जाके आने तक बुत परस्ती करना शुरू कर दिए। अल्लाह से बात करके आया, वो बोलेंगे तो हमें सबूत चाहिए, मांग रहे थे। इस तरह की कौम है ये। अपने नबी को खाना देने से मना कर दिए थे ये लोग। यहूदी बहुत शैतान है, अल्लाह की इनकी लानत है, ये क़यामत तक इनके ऊपर लानत आती होगी। ऐसे लोग हैं यहूदी, बहुत शैतान लोग हैं यहूदी। अपने नबी को नहीं मानते थे ये लोग। इस तरह के लोग उनको यादव को जोड़ते जा रहा है शैतान। इस बात आपको जानना चाहिए, यहूदी क्या है आप पढ़ को देखिए क्या है, आप नफरत करने लगेंगे। जो भी हिंदू देख रहा है इस बात को, नफरत करने लगेंगे यहूदी से। बहुत शैतान लोग हैं, इसीलिए हिटलर ने इतनी बेरहमी से मारा था इन लोगों को। बहुत शैतान लोग हैं ये, बहुत शैतान लोग हैं। इनके अल्लाह के अजाब क़यामत तक आते रहेगी इनके ऊपर, यहूदियों पर।